तो जो डेबिट कार्ड के बारे में बात हो रही है कि लोग कह रहे हैं डेबिट कार्ड जब से कल परसों से या जिस दिन से सर ने बोला काफी चर्चा में आया है। तो ये डेबिट कार्ड जो है मेनली यहाँ पे डेबिट कार्ड उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आप बैंक में नॉर्मल अपने जाके बैंक में आपके अकाउंट में पैसा है और आप जाके उसमें नॉर्मल कार्ड होता है जाके एटीएम से जाके विड्रॉ कर सकते हैं, उसी टाइप का हमारा ऑन पैसे का डेबिट कार्ड होने वाला है। क्रेडिट कार्ड जनरली हम पैसा नहीं है लेकिन फिर भी हम बैंक से कुछ पैसा उधार ले सकते हैं, तो उस टाइप का अभी अभी कुछ नहीं है। अभी नॉर्मल हमारा डेबिट कार्ड है, मतलब हमारे जो भी अर्निंग होगी हमारे वॉलेट में पैसा आएगा, जो जो हमारे वॉलेट में अगर हमारा पैसा आएगा तो हम जो ये कार्ड हमारा रहेगा इस कार्ड से हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मुझे एक बहुत बड़ी चीज लगी, मतलब आई मीन जो कंपनी ऑब्वियसली कर रही है उसमें कि हम इतनी कंट्रीज में अगर 200 कंट्रीज में समथिंग हम अगर अपना अपना बिजनेस फैला रहे हैं और हम सपोज अगर जैसे इंडिया में है और इंडिया में अगर इंडिया के जो भी एटीएम कार्ड है वहां से, सॉरी एटीएम है किसी बैंक का, वहां से आके अगर हम निकालेंगे तो वो रुपए में निकलेगा। हालांकि ये हमारे मास्टर और वीजा कार्ड में सब तरीके सब जगह होता है, तो लेकिन हर कंट्री में जाके उस कंट्री में जो भी रहता है उसकी करेंसी निकालना, तो इस टाइप के बहुत सारे अप्रूवल जो ऑलरेडी एसर ने कहा था कि अप्रूवल हमारे बचे हुए हैं दो तीन वो चल रहे हैं। तो अभी हम टॉपिक पे अपनी बात करते हैं जो आज हमारा मेन है पेमेंट गेटवे एंड कार्ड के बारे में। तो पेमेंट गेटवे, एग्जैक्टली पेमेंट गेटवे आपने नाम सुना होगा, पेमेंट गेटवे आ गया। पेमेंट गेटवे होता क्या है? पेमेंट गेटवे एक जनरली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम एक कंज्यूमर और एक कंपनी उसके बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है जिस तरीके से हम पैसा हम किस तरीके से जा रहा है। ये जनरली ऑनलाइन बैंकिंग होती है आपकी, या फिर हम जो भी हम ऑनलाइन बैंकिंग है या ऑनलाइन कुछ परचेज कर रहे हैं या कार्ड स्वैप कर रहे हैं वहां पे जनरली यूज होता है। अब आप एक चीज समझिए, जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैं बताता हूँ आपको। एक कैश काउंटर है, ठीक है। उस कैश काउंटर पे गए आपने आपने क्या करा, आपने उसको ₹500 दिया, आपने 400 का सामान लिया और आपका ₹100 वापस लिए और चला गया। अब जो कैशियर होगा जो वहां पे वो क्या करेगा, अपना जो ओनर होगा या वॉट एवर किसी शॉप में रिटेल शॉप में समथिंग कहीं भी होगा, वो क्या करेगा, उसको जाके पूरा अपना शाम को कलेक्शन जो कहते हैं ना गल्ला गले में कलेक्शन जाके दिखाना है कि इतना कलेक्शन इतना ऐसा कुछ होता है। तो ये जो है ये तो है कि हो गई एक एक सामान्य प्रक्रिया जो हम शायद कई वर्षों से जमाने से करते आ रहे हैं, हमेशा होती आई है आज तक। लेकिन अब डिजिटल जो जमाना आ गया है, डिजिटल में हम अगर ऑनलाइन कुछ चीज खरीद रहे हैं, सपोज कीजिए हम अमेजोन पे कुछ ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो ऑनलाइन में तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे ना, तो ₹500 देंगे, चेंज करेगा हमको, ये करेगा। तो वहां पे हम डिजिटल पेमेंट करने के लिए वहां अब हम डायरेक्टली ऑन इसका सॉरी कोई अमेजोन का ऐसा कोई वो नहीं है कि वहां पे कुछ काउंटर लगाओ कि हम वहां पे कार्ड डाला, कार्ड नंबर डाला, वहां से पेमेंट कर दिया। और ऐसा लगा सकता है अमेजोन, ऐसी बड़ी बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी कंपनी कर सकती है, लेकिन वो झंझट नहीं पड़ेगी। वो कहेगी यार मेरे बस की नहीं है ये सब चीज करना, ये सब हैंडल करना, क्योंकि कोई ₹500 की चीज भी खरीद रहा है, कोई 500 की, कोई 5,000 की भी चीज खरीद रहा है, 50,000 की भी खरीद रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजों में मैं नहीं पढ़ूंगा। इसलिए वहां पे ये लाया गया है पेमेंट गेट पे। ये एक तरह की कंपनी होती है, मैंने कहा ना एक प्लेटफॉर्म होता है जो हमारा हम जो है मतलब एक कंज्यूमर है, हम कस्टमर है, हम कस्टमर से उसके बीच में जाए और जो कंपनी है उसके बीच में गेट पे रहता है। तो आज की डेट में पहले सबसे फेमस जैसे कि पेपॉल वगैरह था। पेपॉल तो वो अभी कभी अभी कभी थोड़ा डाउन ही है इस समय, लेकिन पहले पहले बहुत फेमस था, अभी भी है। अभी तो हजारों हजारों गेटवे पेमेंट गेटवे आपके मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े, क्योंकि पहले टास्क हुआ करता था बनाना डेवलप करना। अब आज की डेट में कोई बड़ी चीज नहीं है, ये नॉर्मल है, बहुत बहुत बड़ी चीज नहीं है पेमेंट गेट पे कुछ भी डेवलप करना है इसको। तो इसलिए हजारों आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। लेकिन जो फेमस है उनके कांटेक्ट रहते हैं जनरली, हम कुछ भी आईआरसीटीसी बुक करते हैं या कोई टिकट या शॉपिंग अमेजोन फ्लिपकार्ट वॉट एवर कुछ भी करते हैं, या फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं कहीं भी जाएंगे, तो वहां पे जब हम जाते हैं तो वहां पे आपको प्लेटफॉर्म का मिलेगा जब हम फाइनली अपना कार्ड से नेट बैंकिंग कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड करते हैं, तो आगे जो आगे ऑप्शन आएंगे वहां पे आपका पेपॉल हो सकता है या फिर सीसीएनई हो सकता है, पेयू हो सकता है, ऐसे तीन चार बहुत सारे आते हैं हर हर जगह पे कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट आते हैं वहां पे। आप उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आपने सपोज कीजिए 5,000 की कुछ शॉपिंग करी, 5,000 आपके कार्ड से डिडक्ट हो गया। अब वो अभी तक जो गया है वो पेमेंट को जो मर्चेंट कंपनी है उस मर्चेंट कंपनी के पास में गया है। वो अभी जैसे मैंने फ्लाइट टिकट बुक करी ₹5,000 की, तो वो फ्लाइट टिकट अभी वो फ्लाइट सब को या वो एयर या फिर जो भी कोई भी जो भी फ्लाइट रहे कोई भी उनके पास नहीं गया है, सिर्फ उस मर्चेंट के पास में है। मर्चेंट ने पैसा कलेक्ट किया, दिन भर का अपना दिन उनका रहता है, दिन भर का रहता है या जो भी 24 आवर का पैसे उन्होंने कलेक्ट किए। अब वो जो कलेक्शन हुआ, इतनी सेलिंग हुई है, उसके बीच में उनके जो कंपनी है उसके बीच में कोई भी परसेंटेज रहता है, कोई भी डिडक्शन रह सकता है, कुछ भी जो भी रहता है कि आप इतने पे इतना परसेंटेज जो भी रहेगा, कि आप लोग भी कहेंगे कि ये कंपनी जो बीच में पेमेंट गेटवे बना रही है फालतू में काम क्यों करेगी? फालतू में नहीं कर रही है, वो जो ट्रांजेक्शन कर रही है
तो जो बड़ी जो कंपनी है उनसे क्या कर रही है, उनसे पैसा मतलब आई मीन कुछ कमीशन रहता है उनका, कि अगर एक ट्रांजेक्शन पे मुझे 1% या पॉइंट वट एवर जो भी रहता होगा, जो भी उनकी डील लेती होगी, तो वो लोग ऐसे अर्निंग करते हैं। और उन लोगों की माथापच्ची, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी माथापच्ची कम हो जाती है, कि हम ऐसे ये चीज नहीं देते, हमको बता लास्ट में डे के लास्ट में आपको कितने सेल हुई, कितना क्या हुआ, और कितना उसका मतलब जनरेट हुआ, रेवेन्यू, रेवेन्यू नहीं कह सकते उसका मतलब, आई मीन सेल हुई कितनी, तो सेल ऐसे जाती है। तो पेमेंट गेटवे का एग्जैक्टली ये काम है। स्टार्टिंग में हमारे उसमें कहा गया था कि जब हम पेपॉल से बात चल रही थी हमारी, तो पेपॉल में उसने पेपॉल ने स्टार्टिंग में जब बताया कि हमारे ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, इतने इतने बड़े हमारे ट्रांजेक्शन होंगे, तो उसने हाथ खड़े कर दिए थे। उसने कहा कि नहीं, हम ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, ये आई थिंक अर्ली 21 की समथिंग कुछ बात होगी उस समय। तब वहां पे ऐसा ने कहा कि जब हम अपना ही सब कुछ डेवलप कर रहे हैं, अपना ही सब कुछ डेवलप कर रहे हैं, तो फिर हम पेमेंट गेटवे भी अपना ही डेवलप करेंगे। तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम पेमेंट गेटवे भी अपना ही डेवलप करेंगे। और आज की डेट में भी अभी देखने, जहां तक मुझे उम्मीद है, पूरी पूरी जो हमारा पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे आपका कोई कोई ऑप्शन नहीं आएगा रुपे, पेपॉल और ये सब का ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आएगा। आप रुपे, सॉरी कह रहा हूँ, पे यू या सीसीएनयू या फिर पेपॉल समथिंग कुछ रहेगा, वो अपना ही रहेगा। डायरेक्ट हम करेंगे तो डायरेक्ट अपना मर्चेंट वो रहेगा, अपना ऑन पैसे में जाके हम प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी एक मेन चीज हो गई है। अब सेकंड चीज आती है जो कार्ड के बारे में, जैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम कार्ड के बारे में बेसिक हम बात करते हैं, क्योंकि लोगों का बहुत क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हमारे पास मास्टर कार्ड देखिए, हम बाकी जो हम अमेरिकन एक्सप्रेस और क्रिप्टो करेंसी उसकी बात नहीं करते, हम छटा देते हैं, वो अलग चीज है, हम उसकी बात नहीं करते, वो सबके पास नहीं होता। जनरली जैसे हम, जो मैम ने बताया, वो जनरली बहुत तो कह सकते हैं ना, ये बिजनेस वालों के पास जनरली वो चीजें होती हैं। जो वो बनाई एक्चुअली बिजनेस पर्पज से ही किया था, ट्रेवल और उसके टाइम पे। तो अभी हम बात करते हैं बिल्कुल एक डाउन टू अर्थ वाली बात करते हैं, वहां से बात नहीं करते। कार्ड जनरली जो होते हैं, दो तरह के कार्ड होते हैं। एक नॉर्मल आपका एक डेबिट कार्ड होगा, एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होगा। डेबिट कार्ड वही होता है जो आपका पास बैंक में अकाउंट में जो पैसा है, उस पैसे को हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, बैंक से एटीएम से निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड होता है आपके पास पैसा नहीं है, बैंक आपको कुछ पैसा निकाल के देती है, निकालने के साथ में आपको कुछ चार्जेस वगैरह लेती है। अगर आप पैसे कुछ टाइम पीरियड में जैसे 15 डेज का टाइम रहता है, अगर उसके अंदर पे कर दोगे तो आपको कोई टैक्स आई मीन इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा। अब यहाँ तक तो सिंपल है, लेकिन हर कार्ड जो होता है, हर कार्ड की एक कॉस्ट होती है। अगर एक एटीएम कार्ड, तो एटीएम कार्ड की आई थिंक 300 400 समथिंग ऐसा कुछ कॉस्ट होती है यहाँ पे, ईयरली होती है। क्रेडिट कार्ड में तो होती है, उनकी भी होती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में डेबिट की भी होती है, क्रेडिट की भी होती है। क्रेडिट कार्ड में तो मेन उनका वो जो अर्निंग है उनकी, वो आप जब एक एक भी चीज अपनी वो फॉल्ट डिफॉल्ट हो वहां पे, उसके बाद इंटरेस्ट मारेंगे, उसके बाद ये करेंगे, ये सब चीजें होती है। चलो, हमें क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ डेबिट कार्ड की बात करते हैं। डेबिट कार्ड जो होते हैं हमारे, वो जनरली होते हैं तीन तरह के होते हैं। हम इंडिया में यूज करेंगे तो हम तीन तरह की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा रुपए, जो हम बात के रेट में बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है और फेमस है आज की डेट में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रुपए के लिए ही आ रहा है कि हमारे पास रुपए है, मास्टर वीजा नहीं है। दूसरा है हमारा मास्टर, तीसरा है हमारा वीजा। ठीक है। अब जो हमारा जो रुपए है हमारा, वो जनरली क्या है, वो नेशनल नेशनल ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं, उस ट्रांजेक्शन में यूज होता है हमारा रुपए कार्ड। ठीक है। और जो हमारा इंटरनेशनल प्लस नेशनल, मतलब हम दोनों कर सकते हैं, इंटरनेशनली प्लस नेशनल, ये हमारा मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड, ये दोनों हमारा यूज होता है। ठीक है। तो यानी रुपए कार्ड से हम इंटरनेशनली हम उसको यूज नहीं कर सकते, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उसमें हम नहीं कर सकते उसमें आप। अब यहाँ पे पहले रुपए कार्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए, रुपए कार्ड जो होता है वो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2014 में बनाया गया था रुपए कार्ड। उससे पहले के रुपए कार्ड थे ही नहीं, इसमें आए हैं 2014 में रुपए कार्ड आया है। और ये ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी सर्विसेज, जहां भी कोई भी बैंकिंग की सर्विस होगी, एटीएम कार्ड होगा या फिर कहीं शॉपिंग होगी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब जगह चलेगा। कोई मना नहीं करेगा, तो कोई ये कार्ड से पैसा नहीं निकलेगा, इस कार्ड से शॉपिंग नहीं होगी, ये कार्ड स्वैप नहीं होगा, सब जगह पे ये कार्ड हमारा वहाँ पे चलेगा वहाँ पे। अब इस कार्ड में जो हमारे जो बेनिफिट होते हैं वो कॉमन, देखिए जो अभी जो नॉर्मल बेनिफिट है सबके कॉमन ही है, कि आप एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी इसमें होती हैं, ये सारे कार्ड में होती हैं। ठीक है, पहले मैं रुपए से बताता हूँ डिफरेंस उसमें क्या आएगा, हमारे ऑन पैसे में किस तरीके से क्या होगा। तो यहाँ पे हो सकता है, जो रुपए होता है, रुपए में भी दो तरह के कार्ड होते हैं हमारे उसमें, जैसे कि एक क्लासिक होता है या प्लेटिनम हो सकता है। देखिए, यहाँ पे जो क्लासिक, प्लेटिनम, ये 50 तरह के जो कार्ड आएंगे, गोल्ड और ये एग्जीक्यूटिव कार्ड और बहुत सारे कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आज की डेट में आते हैं। मेन चीज क्या है इसका, आपका एक्सपेंस डिपेंड करता है, आपका खर्चा किस टाइप का है।
रुपए जनरली निकाला गया था, जैसे कि हमारे घर में, हमारे गांव में या और तो रूरल एरिया में जाओगे, लोग क्या करते हैं, एटीएम से आ गया, एटीएम से पैसे निकाल लिया, अपना काम किया, और उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं उनका इससे ज्यादा। तो वहां पे इसलिए ही रुपए लाया गया। और उनका जो मंथली चार्ज, जो सॉरी ईयरली चार्ज होता है, वो बहुत कम होता है, मिनिमम सबसे चार्ज होता है, यानी कि जो मिनिमम बेसिक लोग जो यूज करते हैं, वो हमारा क्लासिक होगा, रुपए क्लासिक चार्ज होगा। मैं तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता 100 के समथिंग इसका कुछ ऐसे होगा। मैंने चेक नहीं करा कभी, हमेशा कट जाता होगा, बाद में देखा होगा कभी। तो बहुत ही मिनिमम, सबसे मिनिमम चार्ज इसका होता है। इसका प्लेटिनम होता है रुपए में ही। प्लेटिनम में क्या होता है ना, इसमें जनरली हमारे कुछ रिवार्ड, जैसे रिवार्ड्स होंगे, जैसे कि हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर कहीं रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने जा रहे हैं, तो वहां पे कुछ पॉइंट होंगे कि इतने करोगे तो आपको इतने पॉइंट मिलेंगे, इतने करोगे इतने पॉइंट मिलेंगे। तो जो लोग इस टाइप के चीज कर रहे हैं, उनके लिए तो ये फायदा है, ये कार्ड हाई लेना। नहीं तो बाकी अपना नॉर्मल, अपना जो बेस वाला कार्ड होता है, इससे चल जाता है। तो लेकिन बस ये है, दोनों डिफरेंस ये है कि उसका जो मंथ ईयरली चार्ज होगा वो थोड़ा महंगा होगा। जिसमें जिसमें सिंपल चीज है, जिसमें बेनिफिट दे रहा है उसका चार्ज होगा, जिसमें बेनिफिट नहीं दे रहा है उसमें हमारा चार्ज कम होगा। लेकिन बात जो एटीएम विड्रॉल, या आपका यूपीआई, या जो भी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, वो सब में सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हो गई यूपीआई वाली, यूपीआई की बात हो गई। इसके बाद आता है हमारा जो हमारा इसके इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, वो एक तो लो मेंटेनेंस होती है इसकी, मतलब आई मीन बहुत कॉस्ट कॉस्ट कम होती है। ऑल ओवर इंडिया में पेमेंट तो उसके होते ही हैं सब जगह। और इजी है, फास्ट। हाँ, इजी और फास्ट पेमेंट बहुत होता है इसका, क्योंकि ये इंडिया में चलता है, तो यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा फास्ट भी होता है, और सारे बैंक इसको सपोर्ट करते हैं। डिसएडवांटेज सिर्फ सिर्फ एक ही है इसका, कि इसमें इंटरनेशनल का हम यूज नहीं कर सकते इंटरनेशनली। अब यहाँ पे तो हमारे ऑन पैसे भी इंटरनेशनली है, तो इंटरनेशनल जैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या हम रुपए है तो रुपए को यूज कर सकते हैं। तो अभी तक का हमारा, जैसे हम वहां पे देख रहे हैं, तो हमारा मास्टर और वीजा ही है, रुपए वहां पे नहीं है। अभी तक के तो नहीं कर सकते हैं, इन फ्यूचर हो सकता है कि बाद में ऐड हो जाए, क्योंकि इंडिया में जहाँ पॉपुलैरिटी, जहाँ मेजोरिटी बहुत ज्यादा होती है ना, वहाँ वो चीज आ जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्राउड, वहाँ पे ट्रैफिक कितना आने वाला है, हम ऑलरेडी फाउंडिंग मेंबर भी कितने हैं। और ये भी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास शायद रुपए कार्ड होंगे आने वाले टाइम में, जो भी लोग बाय करेंगे, तो उस समय भी ये होगा। तो मे भी इसमें ये ऐड हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हमारा अगर इंडिया में बात करें, क्रिकेट में बात करें, तो क्रिकेट में जो जो बीसीसीआई बोलता है वही सब कुछ होता है, क्योंकि इंडिया में क्राउड बहुत ज्यादा है, मतलब क्रिकेट लवर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। सेकंड है जो हमारा वीजा कार्ड है। वीजा कार्ड ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड में लार्जेस्ट, जो है लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा वीजा कार्ड हमारा यूज होता है इससे। मतलब आई मीन सबसे ज्यादा वीजा ही कार्ड हमारा यूज होता है सर्विसेज के। इसमें भी होते हैं वही तीन कार्ड, जो भी आपका क्लासिक, प्लेटिनम और गोल्ड, इस टाइप के होते हैं। मेन जो क्लासिक होता है उसकी सेम फीस वही कम होगी, लेकिन जो प्लेटिनम और गोल्ड होते हैं, इसका फायदा वही है जो मैंने बताया था, रिवार्ड्स। डाइनिंग रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उसमें आपका ये इतना यूज करोगे तो इतने पॉइंट आपको मिलेंगे, तो मतलब पॉइंट क्रेडिट जो है ना, पॉइंट आपको मिलते रहते हैं। उसके बाद में आप रिडीम कर सकते हैं। जैसे फ्लाइट टिकट में अक्सर बहुत ज्यादा मिलते हैं, रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा मिलते हैं, ये सब चीजें मिलती हैं इसमें। तो इसमें बाकी वही नेट बैंकिंग, यूपीआई, सब सारे कार्ड में सब कुछ, मोबाइल बैंकिंग सब कुछ वैसी होगी जैसे नॉर्मली इसमें होती है। और को बेनिफिट जो है इसका, हम वर्ल्ड वाइड विड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ भी पूरा वर्ल्ड में हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी जाके हम इसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चलेगा हमारा, ये ऑनलाइन भी चलेगा। और हम कहीं जाके स्वैप करेंगे वो भी चलेगा हमारा। और हम वीजा कार्ड को जाएंगे तो किसी वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाके हम एटीएम से कार्ड निकल सकते हैं। सपोज हम यूएस गए, तो यूएस में जाके वहाँ के एटीएम से भी हमारे वीजा कार्ड से वहाँ की करेंसी में पैसा निकलेगा, समझो भी होगा, वहाँ की करेंसी में पैसा निकलेगा। तो मैंने कहा ना कि जो हमारा अभी डेबिट कार्ड बनना है, तो किसी करेंसी में हम 200 कंट्रीज कंट्रीज हैं, उस कंट्री में ये पैसा निकलना है इसमें। तो वो पैसा निकलना को मतलब आई मीन बड़ी चीज नहीं है कोई। तो आई थिंक कुछ अप्रूवल बचे होंगे कि देखो वीजा कार्ड तो सब जगह सारे बैंकिंग में यूज कर रहे हैं, तो वो तो अप्रूव्ड है ऑलरेडी। लेकिन हम एक नया सिस्टम ला रहे हैं, नया कुछ ला रहे हैं, इसलिए कुछ कंट्रीज में अप्रूवल बचे होंगे। तो ये वैसे निकलेगा जैसे वीजा कार्ड नॉर्मल यूज करते हैं, ऐसे ही हमारा जो ऑन पैसे को जो डेबिट कार्ड होगा, वो भी हर किसी भी एटीएम में जाके हमारा वहां से पैसा निकल जाएगा उसमें। और ये करेंसी एक्सचेंज में भी ज्यादा इसका वीजा कार्ड का बहुत ज्यादा करेंसी एक्सचेंज में भी यूज होता है, जो मैंने अभी बताया है इसमें। तो और बाकी हमारा ट्रैवल बेनिफिट तो बहुत ज्यादा इसमें मिलते हैं, हमारे सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी में मिलते हैं हमारा। मास्टर जो, और लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसका चार्ज बहुत ज्यादा रहते हैं। आई मीन जो रुपये का, अगर सपोज कीजिए 100 रुपीज या समथिंग 50 100 होगा, तो उसका 400 या 500 समथिंग ऐसा कुछ रहता है इसका। वीजा का जनरली यही चार्ज रहते हैं। सेम मास्टर का है। मास्टर जो है सेम चीज, सारी फैसिलिटी जैसे जो वीजा में सारी है, बस ये है कि वीजा से थोड़ा कम पॉपुलर है, थोड़ा सा ये। बाकी इसमें भी आप इंटरनेशनल कर सकते हैं, इसमें भी आप मतलब इसके भी जो टाइप होते हैं, स्टैंडर्ड, वर्ल्ड और लाइट, मतलब अलग अलग टाइप, बहुत सारे कार्ड निकल जाते हैं इसमें। लेकिन सारी चीजें वही हम कर सकते हैं। तो अगर
टोटल अगर बात की जाए, अगर कौन सा कार्ड ज्यादा अच्छा है, अगर आपको इंटरनेशनली कुछ यूज नहीं करना है या रिवॉर्ड ज्यादा यूज नहीं करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको नॉर्मल आप एटीएम जाते हैं, पैसा निकालते हैं और अपना बाकी चीजें यूज कर लेते हैं, तो उसमें आपको रुपए कार्ड है। अगर आपको ट्रैवल बहुत ज्यादा है या उस टाइप का आपको फ्लाइट टिकट या बाहर का कुछ बुकिंग करना, ये करना, उसको रिवॉर्ड बहुत से मिलते हैं, तो आप वीजा कार्ड डेफिनेटली यूज कीजिए। तो अभी फिलहाल जो एक मेन जो क्वेश्चन लोगों का आ रहा था कि रुपए कार्ड है, तो रुपए कार्ड अभी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम उसको इंटरनेशनली उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसको वो है ही नहीं इंटरनेशनली। और आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ उसका ऑप्शन जरूर निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि मेरे पास रुपए कार्ड है, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मास्टर ऑफ वीजा में भी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप जाके इसको चेंज कर सकते हैं, खुलवा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं जहाँ भी है, कि अभी तो बहुत जब इजी आएगा तरीका है, स्टार्टिंग कोई में दिक्कत अभी नहीं है, ओपन बहुत हो जाएगा, इजी। कोई बड़ी चीज नहीं हाँ है जी। इसमें।